बंगाल चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी को सताया हार का डर। एसआईआर के तहत बंगाल में हर सीट पर औसतन हटे 19,000 नाम। सामयिक भट्टाचार्य का बड़ा बयान, कहा ममता अपने घोस्ट वोटर्स के नाम कटने से डर में है। लेकिन हम लोगों को भी स्टैंड क्लियर है, नो एसआईआर नो वोट। भड़के कुणाल घोष, कहा बीजेपी आयोग ने 1.25 करोड़ बंगालियों को लाइनों में खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2-3 महीने बचे हुए हैं। यहाँ अभी भाषण और रैलियों का शोर नहीं है, लेकिन सियासत भरपूर तरीके से गरमाई हुई है। कोलकाता के न्यू मार्केट से चांदनी चौक, न्यू टाउन से जेसप बिल्डिंग और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से वर्धमान तक करीब 600 किलोमीटर के सफर में ये साफ हो गया है कि अभी वोटर लिस्ट ही चुनावी रणभूमि बनी हुई है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एसआईआर के तहत तकरीबन ऐसे हर एक सीट है जहां पर 19,000 नाम हटे हैं। आपको बता दें कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी कि विसंगति के आधार पर हर सीट पर औसतन 19,000 से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए हैं। जहां इसे बीजेपी घुसपैठियों के नाम कटने के बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम टीएमसी की करें तो टीएमसी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और उनका कहना है कि ये जो एसआईआर के तहत चुनाव आयोग काम कर रही है वो बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। बता दें कि एसआईआर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 58,20,898 नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तथा अनमैप्ड श्रेणियों को मिलाकर के करीब 1.26 करोड़ नोटिस जारी हो चुके हैं। इससे पहले बंगाल में 58,21,000 वोटर्स का नाम कटा, जिसमें से 24,16,852 मृत वोटर्स पाए गए। इसके अलावा 19,88,000 जो ऐसे वोटर्स हैं जो कि कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। साथ ही 12,20,038 ऐसे लोग हैं जिनका कोई पता ही नहीं है, यानी कि वो मृत हैं या फिर कहीं और ट्रांसफर हो चुके हैं। किसी भी तरीके की डिटेल्स सामने नहीं आई है। इसी के साथ ही 1,38,328 ऐसे लोगों का नाम सामने आया जो कि पूरी तरीके से डुप्लीकेट हैं या फिर फर्जी तरीके से उन्होंने अपना वोटर कार्ड बनवा रखा है। इसके अलावा 57,604 नाम ऐसे हैं जो अन्य कारणों से कटाए गए हैं, यानी कि इसको लेकर के कोई पूरी की पूरी जो जानकारी है, जो डिटेल्स है, वो सामने नहीं आई है। ऐसे में बड़ा सियासी बवाल जो है इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के शुरू से ही देखने को मिल रही है। शुरू से ही जिस तरीके से बिहार में एसआईआर के बाद बीजेपी ने वहां पर चुनाव जीता, उसके बाद से ही खास तौर से जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसको लेकर के ममता बनर्जी पूरी तरीके से भड़की हुई हैं। पहले तो वो पश्चिम बंगाल में बकायदा रैलियों के माध्यम से ही एसआईआर का विरोध कर रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी की लड़ाई जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके दिल्ली पहुंच गई है और देश के सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी ने बकायदा दिल्ली में आकर के चुनाव आयोग के दफ्तर गई, वहां पर चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। हालांकि यह मुलाकात काफी ज्यादा बवालिया रही, जिसके बाद ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया और इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के तहत सुनवाई चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ऐसा एक तरीका है जिससे कई सारे वोटर्स के नाम हर सीट पर तकरीबन 19,000 कटे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि 1.25 करोड़ जो वोटर्स हैं वो पश्चिम बंगाल से हट सकते हैं। अब ऐसे में आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है। तो आपको बता दें कि ऐसी जानकारी जो कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में तो है, लेकिन सामान्य तर्क यानी कि लॉजिक से मेल नहीं खाता। ऐसे में ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी किन मामलों में माना जाता है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल मतदाता और माता पिता के बीच उम्र का अंतर 15 साल या उससे कम का अंतर, साथ ही माता पिता के नाम की स्पेलिंग अलग, यानी कि एक्स दत्ता, दत्ता गांगुली, इन तरीके की जो अलग अलग नामों की या फिर टाइटल्स की स्पेलिंग है, इसको लेकर के भी ये जानकारी सामने आ रही है। साथ ही माता पिता की डिटेल्स मैच ना होना, उम्र और जन्म तिथि में अंतर को लेकर के भी इस तरीके की प्रक्रियाएं हैं। आपको बता दें कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मिलने पर जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो है चुनाव आयोग मतदाता को नोटिस भेजता है, साथ ही वोटर्स से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को बोला जाता है और जरूरत पड़ने पर सुनवाई भी की
की जा सकती है। अब इसी पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी घोस्ट वोटर्स और घुसपैठियों के नाम कटने से डरी हुई है। वो इनकी बदौलत जीतती आई हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कई साल पहले गुजर चुके हैं, लेकिन उनके वोट अभी भी पड़ते थे। सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई नहीं हो रही है, ये ममता के विसर्जन का रास्ता बन रहा है। इसके अलावा क्या कुछ सामिक भट्टाचार्य ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा है, सुनिए। प्रदेशों में एसआईआर चल रहे हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सिर्फ एक ही प्रदेश में हल्ला हो रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। किसी राज्य की मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लिया है, खुलेआम वो एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। बहुत सारे गंदा शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका ऊपर राजनीतिक एक प्रेशर माउंट करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जुडिशियरी के ऊपर ऐसा दबाव डालना, ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। नतीजा क्या हुआ? तृणमूल सरकार गलत थी, इसी का कारण ऐसा हुआ। आज जो प्रक्रिया पीछे चले गए, उसका कारण कौन है? जिम्मेदार कौन है? तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उसका पार्टी। तो सारे प्रशासन को इन्होंने लगाया, सिर्फ ये प्रक्रिया हो नहीं पाए, एसआईआर बंद हो जाए। लेकिन हम लोगों भी स्टैंड क्लियर है, नो एसआईआर नो वोट। हम लोग तो चाहते हैं कि गणेश कुमार जी खुद चलकर कलकत्ता ऑफिस में आए, वो दौरा करे। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, क्या चल रहा है एसआईआर का नाम पर? बीएलओ का ऊपर दबाव देकर तृणमूल कांग्रेस किसी का स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं। समाज में प्रतिष्ठित जो लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज है, उनको भी सुनवाई के लिए आना पड़ रहा है। कारण क्या है? जानबूझ के किया जा रहा है, जो जनता का अंदर एक रोष तैयार करने के लिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, जिस एसआईआर होगा, पश्चिम बंगाल कोई अलग राष्ट्र नहीं है। भारत की संविधान पूरा देश में लागू है और चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया वो पूरा देश में चलेगा। एसआईआर होगा, होकर रहेगा, एसआईआर को मानना पड़ेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। आप आरोप लगा रहे जो है। वहीं दूसरी ओर इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के टीएमसी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी ने एसआईआर से हमारी लड़ाई आसान कर दी है। 15 साल की सत्ता की कुछ एंटी इंकम्बेंसी होगी तो खत्म हो गई है। एसआईआर बीजेपी के लिए उल्टा तीर हो गया है। वे फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं। बीजेपी आयोग ने 1.25 करोड़ बंगालियों को लाइन में लगवा दिया है। साथ ही एसआईआर के मुद्दे पर क्या कुछ कुणाल घोष का कहना है, सुनिए। भाजपा इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट करके बहुत सारे इधर उधर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार में किया था। ये तो हमारा पहले से ही एलिगेशन था। बंगाल में भी पूरा कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ममता दीदी की लीडरशिप में, अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में पूरा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस फैमिली, पूरा ये हमारा हर एक, हमारा जो वर्कर्स है, हर एक, ये भाजपा और इलेक्शन कमीशन को जो साजिश है, ये मुकाबला। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव को लेकर के फिलहाल तारीखों का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले ही जो सियासी बयानबाजी का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और पश्चिम बंगाल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।